नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हैं। आज के सेशन में हम DSSB JEE में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। कह रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रप्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है स्पेसिमेन का साइज कितना लेते हैं, वो कितना लेते हैं अभी बात करते हैं। पहले ये देखेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है ये क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर को हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हैं किसका, कंक्रीट का, यानी कि मॉडुलस ऑफ रप्चर की सहायता से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, याद रखेंगे। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, जब आप इस साइज का, ठीक है, इस साइज का एक बनाएंगे, क्या सिंपल बनाएंगे, स्पेसिफिन बनाएंगे। जब इसको दोनों सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसिव जो लोड लगाएंगे तो कंक्रीट के लोअर वाले फाइबर में आपको टेंसाइल देखने को मिलेगा और अपर वाले फाइबर में कंप्रेशन। तो पूछ रहा है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या निकालता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालता है किसका, कंक्रीट का। तो टेंसाइल यानी कि इस वाले पोर्शन में दिखाई दिया, ठीक है। तो यही हमको चेक करने के लिए मॉडुलस ऑफ रप्चर का यूज करते हैं। पूछ रहा है ये जो स्पेसिमेन लिया गया है, ठीक, इसकी साइज कितनी होती है, वो कितनी होती है, वो होती है 150 × 150 × 700, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड टू राइज द सरफेस वाइलिंग प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग इज कॉल्ड। कह रहा है यहाँ पे कंक्रीट को उस प्रॉपर्टी को बताइए जिसमें क्या हो रहा है, वाटर हो जाए राइज कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है। तो कंक्रीट की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसपे वाटर राइज कर जाता है सरफेस पे, तो उसे हम बोलेंगे क्या, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो वाटर सीमेंट रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ब्लीडिंग आप बढ़ाएंगे तो आपको, वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वर्केबिलिटी पूछ रहा है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बात करें टाइम टू ट्रांजिट, तो टाइम टू ट्रांजिट जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। टाइम के साथ जो वर्केबिलिटी का जो रिलेशन है इनवर्सली है, ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ठीक, अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके भी साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली का, ठीक है। अगर ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट देखें तो ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में वो कितना होता है, वो कितना होता है, 3 × 10⁻⁴। ये तो होता है स्ट्रेन किसके कारण, श्रिंकेज के कारण। तो इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 3.0003। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट स्प्लिट स्ट्रेंथ FCS एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT, किसके द्वारा रिलेशन दिया गया है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रप्चर की तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, ठीक। ऑप्शन ए FCR, इसमें ज़्यादा है। FCR देखिए इसमें लेस हो गया, ये भी नहीं हो सकता। FCR इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रिलेशन जो करेक्ट बनेगा FCR, FCS और FCT में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कास्ट आयरन पाइल। कास्ट आयरन पाइल जो है, ठीक है, आपको बताना है निम्न ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। अगर हम बात करें कास्ट आयरन पाइप की, तो कास्ट आयरन पाइप में जो कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सब यानी कि 4 से 5% नियर अबाउट लगभग में इतनी होती है। आज जानते हैं कि कार्बन कंटेंट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट डक्टिलिटी की बात करेंगे वो हो जाएगी, घट जाती है। तो कास्ट आयरन पाइल जो होता है वो किस लिए यूज किया, थोड़ा देखते हैं। आर सुटेबल फॉर वर्क अंडर सी वाटर, या सी वाटर के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। रजिस्ट शॉक एंड वाइब्रेशन, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये जो है वाइब्रेशन को
ठीक है, बियर नहीं कर सकता, रजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है वो ब्रिटिल फील्ड हो रहा है, याद रखेंगे ये भी। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे देखेंगे एरिया आर सुटेबल फॉर यूज बेटर पाइल, अच्छे पाइल के लिए नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आर यूजफुल हैवी वर्टिकल लोड, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अभी हम बताएं कि कास्ट आयरन पाइल के कार्बन कंटेंट की मात्रा 4 से 5% लगभग में होती है, और जब कार्बन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। हैवी लोड लेने में वो क्या होता है, सफल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फार्म वर्क फ्रॉम द स्लैब एक्सक्लूडिंग, ठीक ना, प्रोप कैन बी रिमूव। यहाँ देखिए किसके लिए पूछा है, स्लैब के लिए पूछा है, किसके लिए, एक्सक्लूडिंग किया जा रहा है प्रॉप को। तो जब ये बात लिखा गया यहाँ पे कि प्रॉप को जो हमें एक्सक्लूडिंग करके चला गया, तो यहाँ पे पूछ रहा है फार्म वर्क जो कितने दिन में रिमूव करेंगे। तो 1 दिन में, 4 दिन में, या 7 दिन में, या 14 दिन में। तो आपको बताना है यहाँ पे फ्रेंड्स। अगर हम बात करेंगे वर्टिकल, जो मेरा वर्टिकल फार्मवर्क होता है किसी भी कॉलम में, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, 16 से 24 घंटे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रॉप, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, 4 दिन में क्या करेंगे, उसे इस फार्मवर्क को रिमूव करेंगे, याद रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ हीलिंग हॉलो स्पेस द वॉल बिफोर प्लास्टरिंग। कह रहा है प्लास्टरिंग से पहले जो हम क्या करते हैं, जो स्पेस होता है उसको हम फिल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डबिंग आउट। ठीक है, क्या कहेंगे, डबिंग आउट। बट हम बात करेंगे यहाँ पे हैकिंग क्या होता है। तो हैकिंग जब आप प्लास्टर करने जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसको रफ बना देते हैं, उस दीवार को रफ बना देते हैं, उसको हम कहेंगे क्या, हैकिंग। याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है पेपरों में, हैकिंग क्या होता है। तो दीवार को जब रफ बना दिया जाएगा प्लास्टर करने से पहले, उसे हैकिंग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ सीरीज स्टेप इज नो है। कह रहा उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो क्या करता है, स्टेप को सीरीज में लगाता है। अब बताइए यहाँ पे, अगर बात करेंगे यहाँ पे सीरीज में लगाता है किसको, स्टेप को, तो कौन लगाता है, अरे यही तो है, यही तो लगाता है सारा स्टेप को सीरीज में। तो क्या कहलाएगा ये, इसे हम कहेंगे क्या, लैंडिंग कहेंगे, याद रखेंगे लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग हमारा वही प्रोसेस जो क्या करता है, सीरीज को लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द टाइप्स ऑफ रूफ विच स्लोप इज 2 डायरेक्शन विच ब्रेक इन द स्लोप इच साइड इज नो है। कर यहाँ पे उस स्लैब का नाम बताइए, उस रूफ का नाम बताइए, ठीक है, जो कितने डायरेक्शन में स्लोप हो, उसका 2 डायरेक्शन में। तो कह रहा है उस स्लैब को, उस रूफ को हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे हिप रूफ। क्या कहेंगे, वो हिप रूफ। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे अगर स्लोप जो है चारों डायरेक्शन में होगा तो उस रूफ को हम क्या बोलेंगे, उस स्लैब को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, निम्न ऑप्शन में उसको एक है, बताएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या, द स्टैंडर्ड गेज लेंथ, ठीक, ओवर विथ द एक्सटेंशन इज टू बी मेजर टू डिटरमाइन परसेंटेज एलांगेशन ए स्पेसिमेन विच इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एसी। कह रहा है आपसे यहाँ पे गेज लेंथ बताना है, किसकी, क्या बताना है, गेज लेंथ बताना है। गेज लेंथ कितना होगा जब इनिशियल क्रॉस सेक्शनल इतना हो। फ्रेंड्स यहाँ पे सारा ये जो एसी दिया है ये सारा मेरा रूट में है। ठीक है, ये किस में है, रूट में है। तो आपको बताना है यहाँ पे गेज लेंथ क्या होता है। गेज लेंथ का फार्मूला जो होता है ये होता है 5.65 अंडर रूट इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एसी। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, एक ऑप्शन नंबर 6, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आया है, इसको याद रखेंगे। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल दे देगा और आपसे गेज लेंथ पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी लीनियर वायरिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा लोड कर रहा है, वेरी, ये लीनियर वायरिंग लोड है, यानी कि यूवीएल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यूवीएल की बात कर रहा है। और जब यूवीएल की बात करता है तो आप जानते हैं हम कि बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूबिक पैराबोला बनता है। कैसे बनता है, क्यूबिक। ठीक है, अगर यूडीएल लगता है, यूडीएल, तो यूडीएल की कंडीशन में बेंडिंग जो बनता है वो मेरा पैराबोलिक बनता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर शेयर की बात करेंगे, यूडीएल लगा है तो लीनियर बनेगा, और क्यूबिक लग गया है तो
पैराबोलिक बनेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये कॉलम इज स्ट्रक्चर मेंबर डिजाइन प्राइमरली टू टेक विच। कर कॉलम जो होता है कि स्ट्रक्चर मेंबर है वो किस लिए डिजाइन किया जाता है, वो क्या किस प्रकार का लोड लेता है, टाइप ऑफ लोड किस प्रकार का लोड लेता है वो हमेशा कॉलम जो वर्टिकल मेंबर है वो हमेशा जो है अपने एक्सिस पे कौन सा लोड लेता है, कंप्रेसिव लोड लेता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग नॉट द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, वह फसल जिसे हम क्या करें बेच न सके, बताना है यहाँ पे कौन सा वो है। तो जूट को, ठीक है, जूट हुआ, शुगर केन हुआ, तंबाकू हुआ, ये सबको हम क्या करते हैं क्रैश क्रॉप में ले सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा राइस है, चावल है, इसको हम क्रैश क्रॉप में नहीं लेंगे फ्रेंड्स। ये जो है राजस्थान जे में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वाटर लॉगिंग में भी रिजल्ट था, वाटर लॉगिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। वाटर लॉगिंग पूछ रहा है कब होगा, ये बताइए फ्रेंड्स। वाटर लॉगिंग कब होता है, जब वाटर उस जगह पे उस प्लेस पे आ जाए, ठीक है, इसका वाटर लेवल ऊपर हो जाए, यानी कि एक्वेटेड ड्रेनेज या ओवर इरिगेशन लेस रेन होगा तो कैसे वाटर लॉगिंग हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये प्रोरेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है पानी को, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये भी तो नहीं होगा, वाटर तो निकल जा रहा है। यहाँ देखिए ड्रेनेज कर दिया जा रहा है वाटर को, तो ये भी तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ओवर इरिगेशन यानी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देंगे यहाँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा वाटर लॉगिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। विटामिन जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कोल से, नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट से, या सिंथेसिस से, या पेट्रोलियम से। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे विटामिन, तो विटामिन हमें कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वो किया जाता है कहाँ से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सवाल और बेसिकली, सवाल पूछ रहा है बेसिकली होता है ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक, या मिनरल, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे सवाल की, तो सवाल देखिए आप जब ओवेन ट्रॉय मेथड में वाटर कंटेंट निकालते हैं तो आप जो वहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं 105 से 110, ठीक है, 105 से 110, तो किस सवाल के लिए रखते हैं, वो हम रखते हैं किस सवाल के लिए, इनऑर्गेनिक सवाल के लिए, ठीक है। आप फिर पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिक सवाल के लिए जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो कितना रखते हैं 60 डिग्री, अगर इसी में जिप्सम आ गया तो 80 डिग्री, ये पढ़े होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सवाल बेस सवाल जो होता है मेरा ऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक भी होता है, क्योंकि देखिए दोनों पे टेम्परेचर अगर निकालना चाहें वाटर टेम्परेचर दोनों ही, कभी भी आप ये मत लगाइएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक, हमेशा जो सवाल जो होता है ऑर्गेनिक ये दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है यहाँ पे द टू मेन कंपाउंड का नाम बताना है आपको पोर्टलैंड सीमेंट में। फ्रेंड्स यहाँ पे टू जो मेरा कंपाउंड का नाम होगा वो कितना होगा, क्या होगा बताएंगे, C3A और C3S, या C3S या C2S, जो भी होगा देखेंगे आप। तो मेरा जो अगर हम बात करें यहाँ पे इलाइट बिलाइट सिलाइट है, और तो आप जानते होंगे, तो अगर हम बात करें C3S की, ये 40% होता है लगभग में, C2S ये 30% होता है, फिर उसके बाद C3A ये होता है कितना 12% लगभग में, ये C4AF ये कितना होता है, ये 8% होता है। तो आप देखेंगे किसकी मात्रा ज़्यादा है, C3S एंड C2S की। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, सीपीएम के बारे में। सीपीएम मेरा कैसा वर्क है, ठीक है, तो सीपीएम बात करेंगे। सीपीएम हमारा जो है, ठीक है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ठीक, क्या कौन सा ओरिएंटेड है, एक्टिविटी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पर्ट की, किसकी, पर्ट की, तो याद रखेंगे ये जो कैसा ओरिएंटेशन है, ये हमारा इवेंट है, याद रखेंगे इवेंट ओरिएंटेड है ये का पर्ट। अगर बात करेंगे सीपीएम की, तो सीपीएम एक्टिविटी जो है ओरिएंटेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म द रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क फॉर्म मॉडुलस रेशियो कितना लेते हैं, इसके लिए रेनफोर्समेंट ब्रिक के लिए, तो कितना लेते हैं, वो कितना लेते हैं 40 लेते हैं। ये क्वेश्चन
जेई में आया हुआ है, ठीक है। तो 40। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।